जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आज फिर एक बार आप लोगों के लिए दिवाली क्रोध भैरव साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूँ। अभी तक जिन साधकों ने हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी साधनाएं बताई जाती हैं समय समय पर उन तक पहुँचती रहें। आज इस बार इस दिवाली में मैं आप लोगों को क्रोध भैरव साधना प्रयोग कराने जा रहा हूँ। यह एक ऐसी साधना है, यह भैरव की एक ऐसी साधना है 52 भैरव में। बिना भैरव की साधना संपन्न किए तंत्र में कोई भी साधना संपन्न नहीं की जा सकती, संपन्न नहीं हो सकती। वास्तव में क्रोध भैरव हैं कौन? क्रोध भैरव भगवान शिव के ही भैरव के नाथ का जो स्वरूप है वो स्वयं भगवान शिव ही है। ये बहुत ही गुप्त भैरव साधना प्रयोग है। इस रूप में साधना करने पर समस्त ब्रह्मांड के जो भी भूत प्रेत या इतर योनियां हैं वो साधक के वश में हो जाते हैं और देवी देवता भी भयभीत रहने लगते हैं साधक से। लेकिन साधना का गलत प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान भैरव का एक क्रोध भैरव का क्रोध स्वभाव है। कभी भी किसी के ऊपर जोर आजमाइश भी नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति पर गलत प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अघोरी और तांत्रिक ही इनकी उपासना करते हैं और इन साधना को अगर संपन्न कर लिया जाए क्रोध भैरव की तो यक्षिणी कड़पिचासनी भूतनी जैसी हजारों पिचासी साधना व्यक्ति ऑटोमेटिक सिद्ध कर लेता है। या इस प्रकार की जो भी साधनाएं होती शमशानी मशानी, ये साधक के वशीभूत हो जाती हैं। क्रोध भैरव के मंत्र का जाप करने से मनुष्य ब्रह्मांड या का स्वामी हो जाता है, जिस प्रकार काल इस ब्रह्मांड के स्वामी हो जाते हैं। क्रोध भैरव मंत्र भगवान भैरव का अत्यंत ही घातक उग्र रूप है। इस प्रयोग में भूल चूक नहीं करना चाहिए। लेकिन ये साधना अगर सिद्ध हो जाए तो ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी साधना नहीं है जो आप नहीं कर सकते, चाहे यक्षिणी हो या योगिनी हो या परी हो या पीर हो या शहजाद हो। मतलब कि कोई भी साधना महाविद्याओं से लेके कोई ऐसी साधना नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो इन साधना की विधि क्या है? तो पहली बात यह है कि आसन कैसा होना चाहिए। काले ऊन का आसन होना चाहिए इस साधना के लिए। ऊन की काला रंग की माला या स्फटिक की माला या हकीक की माला काले रंग की हो। दक्षिण दिशा की तरफ मुख होना चाहिए। 21 माला जाप 41 दिन तक करना है, दिवाली की रात से शुरू करके। रात 10 बजे के बाद ये साधना शुरू की जाती है। वैसे हर जगह के लिए साधक अपने अपने हिसाब से समय का चयन कर सकता है। शुद्ध होकर चमेली का तेल का दीपक 4 मुखी दीपक को जलाना चाहिए। भैरव का यंत्र काले वस्त्र पर सामने स्थापित करना चाहिए। वैसे तो मांस का भोग देना चाहिए। मांस का भोग ना देना चाहें तो आप किसी भी चीज़ का भोग दे सकते हैं। गूगल की धुनी देनी चाहिए और उसके बाद रक्षा मंत्र, गणेश का मंत्र और गुरु मंत्र का एक एक माला जाप करना चाहिए। क्योंकि भैरव की साधना है और क्रोध भैरव है तो शनिवार से आप इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। और काले कुत्ते को डेली आपको प्रतिदिन भोग देना है। और भैरव मंदिर है तो हर शनिवार भैरव जी का दर्शन करें। गेंदे की माला जरूर उनको अर्पित करें। ब्रह्मचारी हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, मन से और शरीर दोनों से। और ये साधना शमशान या नदी के तट पर करें तो ज़्यादा अच्छा है। और भोग देना है तो वहीं भोग भी देना है। क्रोध भैरव एक उग्र साधना है। साधना काल में क्रोध गाली गलौज पूर्णतः वर्जित है। गुरु और साधना का पर भैरव पर पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। और ये साधना करने पे सदैव ये साधना संपन्न और सिद्ध होती हुई पाई गई है। चाहे नया साधक हो या पुराना साधक हो, तो अगर ये साधना संपन्न हो जाती है तो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। बस चेतावनी यही है कि मंत्र साधना गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। इंटरनेट से या कहीं और से प्राप्त साधना नहीं करनी चाहिए। यंत्रमाला गुटका का प्रयोग प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य गुरु से करा के उनसे प्राप्त करना चाहिए।
और ये साधना संपन्न होने के बाद किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती है, क्योंकि मंत्र घातक है और इस मंत्र से कुछ भी किया जा सकता है। वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विदेशन, अस्तंभन, कित्यामुर जैसी क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। इसलिए मंत्र मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। अब जिसे साधना करनी है वो मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9958417249। जय माता दी, जय महाकाल।